चुनाव से पहले जुबानी जंग तेज हो गई है। इस बीच टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी ने ऐसा कुछ कह दिया है जिससे सियासी बखेड़ा फिर से एक बार शुरू हो गया है। वायरल वीडियो में कल्याण बैनर्जी ने मां सीता को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की जिससे बीजेपी बौखला गई। कल्याण बनर्जी के बयान पर बीजेपी युवा मोर्चा एफआईआर दर्ज कराएगी। बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं का कहना है कि बनर्जी के बयान से बंगाली समाज आहत हुआ है और उन्हें तुरंत माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी ने कहा कि बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति चरम पर है। রামের কাছে ভাই কোনটা অনুযায়ী সীতা রামের কাছে যে বলছে বলো ভাগ্যিস রাবণ আমাকে হরণ করে নিয়ে গেছিল। আর যদি তোমার ছেলেগুলো যারা এই জয় বলে হ্যাঁ লাল ফেট্টি হলুদ গেরুয়া ফেট্টি বলে যদি তোমার ছেলেগুলো যদি আমাকে হরণ করে নিয়ে যেত তাহলে আমার উত্তরপ্রদেশে হাতরাসের ধর্ষিতা মেয়েটার মতো অবস্থা হবে। और टीएमसी के सांसद के विवादित बयान को लेकर सियासी पारा कितना हाई है बता रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता सब्यसाची। एक रैली के दौरान सीता के ऊपर एक अपमानजनक टिप्पणी की है जिसके बाद भाजपा नेता लगातार उन पे बरस रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा के युवा नेता आशीष जायसवाल ने पुलिस स्टेशन में जाके एक एफआईआर लॉन्च की है टीएमसी नेता कल्याण बैनर्जी के खिलाफ और उन्होंने एफआईआर में ये कहा है कि ये जो अपमानजनक टिप्पणी की गई है ये हिंदुओं के विरोध है और टीएमसी नेता कल्याण बैनर्जी को माफीनामा देना पड़ेगा। और लगातार भाजपा के नेता जो कि पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं इस टिप्पणी की निंदा कर रहे हैं और एक माफीनामा मांग रहे हैं टीएमसी नेता कल्याण बैनर्जी से। तो लगातार हम देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल सिनेरियो है पश्चिम बंगाल में वो लगातार गर्म होता जा रहा है। आज भी ममता बनर्जी ने एक बड़ा रोड शो किया है और इसी बीच लगातार भाजपा के नेता ये माफीनामा मांग रहे हैं टीएमसी नेता कल्याण बैनर्जी से। और सिर्फ भाजपा ही नहीं और कुछ संगठन है जिन्होंने की माफीनामा की मांग की है कल्याण बैनर्जी से। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज, कोलकाता। तो वहीं कल्याण बनर्जी के बयान से बीजेपी भड़क गई है। संबित पात्रा ने कहा है कि टीएमसी बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। बंगाल के एमपी हैं, जिस प्रकार से उन्होंने सीता मां के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया है ये बहुत निंदनीय है। ये एक बड़ा अपराध है। करोड़ों हिंदुओं के भावनाओं को ठेस पहुंची है इस प्रकार से सीता मां को जो गाली दी है कल्याण बनर्जी ने। आप देखिए ममता बनर्जी के वो राइट हैंड, ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, ये तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स बंगाल में कब से देखने को मिल रहा है। मैं पूछता हूं ममता बनर्जी से, ममता जी जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग सीता मां और भगवान राम के लिए किया गया है, क्या किसी और धर्म के लिए आप इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर सकती हैं? नहीं कर सकती हैं और करना भी नहीं चाहिए। आप केवल और केवल तुष्टीकरण के लिए हिंदुओं की भावना के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। माफी मांगना चाहिए और आने वाले चुनाव में सभी लोग सत्य देख रहे हैं, जवाब टीएमसी को जरूर मिलेगा। वहीं प्रतिक्रियाएं इस बयान पर अब देश भर से आ रही हैं। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कल्याण बैनर्जी पर निशाना साधा है। कल्याण बनर्जी का दिया गया बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं और मैं ममता बानू से कहना चाहता हूं कि उनके यह जो पार्टी के महोदय हैं क्षमा मांगे कि भगवा का अपमान बर्दाश्त नहीं है, साधु संतों का अपमान बर्दाश्त नहीं है, भगवे चोले का ये अपमान बर्दाश्त नहीं है और उसको हाथरस से जोड़कर देखना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बारे में टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए कष्ट इस बात की है कि पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार ममता बानो सनातन धर्म संस्कृति के विरोध में जो उनका हाव है, भाव है, हिंदू जनमानस के विरोध में जो उनका कार्यशैली है, उसको देखते हुए उनके जो लोग हैं, उनके पार्टी के जो लोग हैं वो भी टारगेट करते हैं। हिंदुओं को सतर्क होना चाहिए, सजग होना चाहिए। हिंदुओं आंखें खोलो और देखो ऐसे लोगों को
जो तुमको भरगलाते हैं और भगवे का किस प्रकार से अपमान। और इस पूरे बवाल पर बात करने के लिए सीधे पश्चिम बंगाल चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता सब्यसाची मौजूद हैं। सब्यसाची, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इससे पूरे बयान को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां इस बात को लेकर चर्चा कर रही है कि आखिर ये बयान किस संदर्भ में दिया। हमने उनका बयान भी देखा, लेकिन बीजेपी ये कहती है कि टीएमसी की राजनीति ही तुष्टीकरण के ऊपर है। हम जानना चाहते हैं कि इस बयान के बाद आखिर क्या स्थिति बनी हुई है वहां पर। देखिए, निंदा कर रहे हैं। तो सब्यसाची की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट का मसला है, हम उसे दुरुस्त करवाएंगे। लेकिन इस बीच आप जानिए कि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि कल्याण बनर्जी को माफी मांगनी होगी, लिखित तौर पर माफी मांगनी होगी, और एफआईआर दर्ज कराने की जो कवायद है, आप समझिए कि टीएमसी की पूरी राजनीति और उसकी जो पॉलिटिकल लाइन है उस पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। और अब आगे लगता है कि इस बयान के बाद बखेड़ा और बढ़ेगा पश्चिम बंगाल की सियासत में, और दोनों ही पार्टियां, दोनों ही पक्ष जो हैं वो अपने अपने तरीके से इस बयान को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच ये बयान जो कल्याण बनर्जी ने दिया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। न सिर्फ बीजेपी बल्कि कई और संगठन हैं जिन्होंने आपत्ति दर्ज की है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने इस मसले पर क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। हमारे आदर्शों की मर्यादा खंडित करने में तृणमूल के जो असामाजिक तत्व है वो जनप्रतिनिधि बन गए होंगे, लेकिन उनकी भाषाई मर्यादाएं सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर रही है। और मुझे लगता है कि ये जो बौखलाहट है, ये बौखलाहट है जो जनता जवाब देने के लिए तैयार बैठी है, ये उसका परिणाम है। पहाड़ मतलब आक्रोश से उबल रहा है। दार्जिलिंग जैसा सौंदर्य जो प्रकृति ने दिया है उसे, वहाँ के लोगों के साथ में जो अन्याय हुआ है, उनकी सिर्फ एक ही आस है, वो भारतीय जनता पार्टी, बल्कि उसका जो क्रोध है वो चरम पर है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये बनर्जी जैसे लोग जो भाषाई मर्यादाएं भूल रहे हैं, उनको सलाह देना तो बेमतलब की बात होगी, लेकिन मुझे लगता है कि जनता इसका हिसाब जरूर करेगी। और देश के लोगों को समझना चाहिए कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनकर आते हैं, अगर वो अमर्यादित हैं और इतने अमर्यादित हैं जिनकी निंदा जैसे शब्द भी छोटे पड़ जाएं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कोई इंतजाम जरूर होना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना कि अभी कुछ समय पहले जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं समित पात्रा, उन्होंने भी कहा था कि मां सीता का अपमान है, और प्रहलाद पटेल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें भी उन 7 लोगों में जिम्मेदारी दी गई है पश्चिम बंगाल की। वो भी ये कहते हैं कि निंदा जैसा शब्द भी छोटा पड़ता है। इस तरह के लोगों ने जो बयान दिया है, जनप्रतिनिधि को इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। हम आपको बता दें कि अब एक बार फिर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह बंगाल के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। सीधे चलते हैं, सब्यसाची हमारे संवाददाता एक बार फिर से जुड़ गए। सब्यसाची, हम जानना चाहते हैं कि कल्याण बनर्जी के बयान के बाद राजनीतिक पार्टियां से किस तौर पर ले रही है, खासकर भारतीय जनता पार्टी? देखिए, लगातार जो बंगाल में जो भाजपा के नेता है वो लगातार इस बयान का निषेध कर रहे हैं, चाहे वो लॉकेट चैटर्जी हो, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, और तथागत रॉय जो कि पूर्व राज्यपाल रहे हैं त्रिपुरा में, उन्होंने भी इस पूरे बयान को निंदनीय कहा है ट्विटर पे। और लगातार यहाँ पे जो भाजपा की जो टीमें हैं लगातार इसके ऊपर विरोध कर रही है, और इवन जो कोलकाता में पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी लॉन्च हुआ है, और भाजपा सरकार माफीनामा मांग रही है कल्याण बनर्जी से। और जो हिंदू संगठन यहाँ पे पश्चिम बंगाल में है, उनका ये साफ तरीके से कहना है कि अगर माफीनामा नहीं आया पूरे मामले को लेकर, तो वो सड़क पे उतरेंगे और बड़ी संख्या में प्रदर्शन करेंगे, और नौबन जो कि ममता बनर्जी का हेडक्वार्टर है, वहां तक ये रोड जाम कर देंगे और प्रदर्शन बड़े तरीके से किया जाएगा पश्चिम बंगाल में, अगर जल्द से जल्द माफीनामा नहीं दिया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सब्यसाची इस जानकारी के लिए। यानी कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कई और ऐसे संगठन हैं जिन्होंने ऐलान किया है कि अगर माफी नहीं मांगी जाती है कल्याण बनर्जी की ओर से इस मामले में, तो सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे।